आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सादृश्यता। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? एनालॉजी बोलते हैं। सादृश्यता, सादृश्यता का मतलब समझ रहे हो? दृश्यता मतलब दिखना, सामान्य समान, समान दिखना, मतलब जो इनमें संबंध होगा वो समानता का संबंध होगा। कैसे समानता का संबंध? जैसे मान लीजिए हमने कहा भारत, और भारत के साथ हमने लिख दिया रुपया, भारत के साथ रुपया, ये समानता का संबंध है कि भारत की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। फिर हमने लिख दिया अमेरिका, तो वही संबंध जो भारत का रुपया से भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। तो अमेरिका की मुद्रा क्या है ये हमें छांटना है। अब उसमें लिखा है रुपया भी, डॉलर भी, एन भी, यूरो भी, तो हम अमेरिका की मुद्रा देखेंगे कौन सी होती है और वही उसमें लिख देंगे, भर देंगे, तो हमारा जो युग्म होगा वो पूरा हो जाएगा। तो अगर भारत की मुद्रा रुपया है तो अमेरिका की मुद्रा में क्या आ जाएगा? डॉलर आ जाएगा। और ये प्रश्न हमारा ओके, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आई बात? दूसरा इस प्रकार प्रश्न होगा, हो सकता है उत्तर प्रदेश और उसको संबंधित हमने कर दिया लखनऊ से, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। फिर हमने लिख दिया मध्य प्रदेश, भोपाल, और फिर इसके बाद हमने 4 ठो लिख दिया, जयपुर, भोपाल, रांची, बम्बई। तो हमें क्या छांटना है? राजधानी, वही राजधानी देखना है। किसकी राजधानी? क्या लिखा था हमने? मध्य प्रदेश। तो भोपाल उसका उत्तर हो जाएगा और वो युग्म में पूरा हो जाएगा। विलोम शब्द भी हो सकते हैं उस युग्म को पूरा करने के लिए, समान शब्द भी हो सकते हैं, किसी वस्तु के भाग भी हो सकते हैं। जैसे उस दिन हमने पढ़ा कि मेज, अब मेज से संबंधित कर दिया दराज को। फिर हमने लिखा पुस्तक, अब पुस्तक से संबंध हमें करना है कि क्या वही सादृश्यता, सेम संबंध पुस्तक का किससे होगा, तो उसका एक हिस्सा हम निकाल के देखेंगे। हिस्सा उसका क्या होगा? पृष्ठ होगा, तो पृष्ठ लिख दिया, उसका कवर लिख दिया, जो पुस्तक में चढ़ाते हैं वो तो हम अलग से चढ़ाते हैं, कवर तो उसमें जो हम चढ़ाते हैं वो कवर। पेंसिल लिख दिया, पेन लिख दिया। तो जब ये बेंच का भाग है आपका दराज, तो पुस्तक का भाग हो गया, क्या हो गया? पृष्ठ हो गया। इस तरीके का संबंध। विभिन्न इकाइयों के मात्रक का संबंध, जैसे लंबाई का हमने जोड़ दिया मीटर से। फिर इसके बाद हमने दाब लिख दिया, और दाब के बाद 4 विकल्प दे दिया, न्यूटन लिख दिया, पास्कल लिख दिया, ओम लिख दिया, एम्पियर, समझ रहे हो? और सेल्सियस लिख दिया। तो क्या संबंध होगा उसका? पास्कल, पास्कल हो जाएगा दाब से, वो मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का संबंध हमें रखना क्या कहलाता है? सादृश्यता कहलाता है। सेम पहले वाले का या बाद वाले का जो जोड़ा बना हुआ है उनमें आपस में जो संबंध है, उसी सेम संबंध के हिसाब से हमें उस विकल्प में जो उत्तर दिया होगा उसको वहाँ रख देना है। जैसे एक प्रश्न भी और, घोड़ा को हमने लिख दिया अस्तबल में, फिर हमने बोला गाय और जगह छोड़ दी, तो गाय कहाँ बनती है? छप्पर में। तो 4 विकल्प दिए हैं, गैराज भी दी हुई है, तालाब भी दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या लिखना होगा? छप्पर लिखना होगा जहाँ गाय को बांधते हैं। जीव जंतुओं की आवाज़, जीव जंतुओं के बच्चे,
जैसे अभी उस दिन पढ़ा था, शेर के बच्चे को शावक बोलते हैं, शावक। अब कुत्ता लिखा है और उसके विकल्प लिखा है कुतिया, पिल्ला, तो हम किसको छाटेंगे? पिल्ला को छाटेंगे। तो जीव जंतुओं के बच्चे, जीव जंतुओं की भाषाएं, कोई कच्चा माल है, कच्चे माल से बनने वाला वस्तु जैसे ऊन है, ऊन को संबंधित कर दिया स्वेटर से। तो दूध को संबंधित, अब दूध में 4 तो दे दिए विकल्प हमने, एक में लिख दिया सफ़ेद, एक में लिख दिया दही, एक में लिख दिया गाय। तो हमें इसमें दूध के साथ किसका संबंध होगा? दही का। तो कच्चा माल का भी जो संबंध होगा, ठीक है। इस तरीके हमें प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उसका होगा, देखिए, अमीर का सेम। अब इसको हमें इसको समझना होगा कि इनका क्या आपस में संबंध है। इसी के हिसाब से हमें अगले शब्द को रखना है, ठीक है। तो कुछ कठिन भी शब्द हैं इसमें, जैसे ये क्या संबंध है, कोई बताएगा? क्या क्या संबंध है? विलोम शब्द है। तो इसमें ढेर सारे ऐसे भी शब्द हैं विलोम शब्द, जिनको हमें पढ़ना होगा, सीखना होगा, याद भी करना पड़ेगा। देश की राजधानियाँ याद करनी पड़ेंगी, मुद्राएं याद करनी पड़ेंगी, विज्ञान के भाग, विषय के भाग जिससे उनका अध्ययन किया जाता है, मात्रक, राशियों के नाम, पशु पक्षियों की आवाज़, पशु पक्षियों के बच्चों का नाम क्या होता है, ठीक है। ये हमें पढ़ना भी पड़ेगा। तो अमीर का गरीब से, तो दयालु में क्या आ जाएगा? दयालु का क्रोध। दयालु आदमी की बात की जा रही है, निर्दयी आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति दयालु है, अब दयालु का मतलब दया रखने वाला, निर्दयी का मतलब जिसकी दया ना हो, तो ये वाला भर जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, निर्दयी आ जाएगा। तो ये हो गया विलोम शब्द का, ठीक है। देखिए, सुख, दुख और आशा, तो पहले इन दोनों में क्या संबंध है, किस प्रकार इनको लिखा गया है, कोई बताएगा? हाँ बताओ, बताओ मानसी। सर विलोम शब्द। विलोम, तो सुख का अगर दुख विलोम है तो आशा का विलोम शब्द निराशा लेंगे, और वही इसका उत्तर हो जाएगा। सर निराशा। देखिए, आम का संबंध यहाँ लिखा गया है, उसको कहा गया फल। अब आलू को क्या कहेंगे कि ये युग पूरा भर जाए? देव बताओ। आलू जड़ है, और कोई? हाँ 90 बताओ। सर तना। तना, बिल्कुल सही बात है। ये आलू क्या है? तना है। जैसे आम फल है, आलू तना है, बस भर जाएगा। तना आलू, उसके साथ में अदरक भी तना है, और गन्ना होता है वो भी तना है, समझ रहे हो? ये तने हैं पतले पतले से, जब ये जुड़े होते हैं नीचे भाग में तो पतले पतले बिल्कुल महीन महीन डंठल से ढेर सारे फर जाते हैं। और जैसे लौंग हो गई, ये फूल है, समझ रहे हो? ठीक है। अगला प्रश्न है धुआं और प्रदूषण। तो युद्ध से किसको जोड़ दिए थे? तो इनको दोनों को पहले समझना होगा कि इनका क्या रिलेशन है। बताओ बेटा। धुआं से, हाँ, धुआं से प्रदूषण फैलता है, धुआं होगा, उसका रिजल्ट प्रदूषण होगा, फिर युद्ध का रिजल्ट, युद्ध में विनाश होगा। हाँ, युद्ध में जो लड़ाई होती है कोई देशों की, क्या होगा? विनाश होगा, नुकसान होगा, जन धन की हानि होगी। तो ये इस तरीके संबंधित है। दूसरा क्या है? पहले का रिजल्ट है। ओके, पक्षी उड़ना और सांप, सर बताइए। तो पहले इन दोनों को समझना जरूरी है, ठीक है। कौन बताएगा? बताओ। पल्लवी बताएंगे। हाँ, पक्षी उड़ना, हाँ, और सांप रेंगना। हाँ, ये इनकी क्या है?
चलने की बात बता रहे हैं कि पक्षी कैसे चलते हैं उड़ के और सांप रेंग के। तो ये जहाँ भर देंगे तो युग्म पूरा हो जाएगा, तो उसका उत्तर आ जाएगा रेंगना। बहुत सही। पहाड़, पहाड़ी, तो वृक्ष तो जोड़ना है, इसी के समान ये भी दिखना चाहिए, दोनों जोड़े। तो बताएगा इसको कोई? मुझे बताएं। हाँ बताओ, हाँ बताओ बेटिया। 1 1 अच्छा, और कोई? हाँ रुक जाओ, पहले बता दो। आयुष, झाड़ी कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहा है वो। हाँ बताओ। सर जी पहाड़ी से बड़ा पहाड़ बनता है। हाँ। पहाड़ी से बड़ा वृक्ष बनता है। हाँ सही है। ये पहले वाला उसका बड़ा रूप है पहाड़ी, अब पहाड़ होता है बड़ा, ऐसे वृक्ष होता है बड़ा, झाड़ी होती है छोटी, झाड़ी टाइप का। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा डी, झाड़ी। बहुत सही, दिमाग। देखिए अगला प्रश्न है, घड़ी को समय से संबंधित किया गया है, तो थर्मामीटर को किससे संबंधित? पहले दोनों बताओगे, ये बाद में एक लोग। लक्ष्मी आप बताओ। सर जी घड़ी से जी समय बताती है, और सर जी थर्मामीटर से जी तापमान होता है। ताप मापता है, ताप को बताता है। वेरी गुड। देखिए अगला प्रश्न, लक्षद्वीप, कवरत्ती, अंडमान और निकोबार के साथ कौन सा विकल्प भर दिया जाए कि ये युग्म सादृश्यता का कंप्लीट हो जाए? मुझे बताएं। हाँ बताओ। भाई पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, क्या संबंध है दोनों का? सर जी राजधानी। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और अंडमान और निकोबार द्वीप की पोर्ट ब्लेयर। हो गया तो राजधानी। सादृश्यता का यह सवाल है, असम का संबंध, असम, बिहू, केरल। तो असम का संबंध बिहू से है, तो केरल, ये असम का नृत्य है बिहू, तो केरल का नृत्य क्या होगा? तो केरल का नृत्य कथकली होगा। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। हमारा हॉकी का संबंध ग्राउंड से कुश्ती का संबंध, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है। तो हमारा हॉकी ग्राउंड में खेला जाता है, कुश्ती अखाड़े में लड़ी जाती है, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। तमिलनाडु पोंगल से संबंधित है, और केरल से इन चारों में से एक संबंधित होगा। तो इस तमिलनाडु में त्यौहार पोंगल मनाया जाता है, केरल में त्यौहार ओणम मनाया जाता है। न्याय जज करता है, डॉक्टर न्याय जज हमारा न्याय करता है, डॉक्टर हमारा इलाज करता है, तो हमारा इसका इलाज हो जाएगा। सादृश्यता का ये सवाल है, टेक्सोनोमी वर्गीकरण से संबंधित है, तो पेडोलॉजी हमारे किससे संबंधित होगा? टेक्सोनोमी विज्ञान के वर्गीकरण की शाखा से संबंधित है, तो पेडोलॉजी हमारे किससे संबंधित होगा? ये प्रकृति से या खेती से या मृदा से या पर्वत से, इन 4 ऑप्शन में एक आंसर होगा हमारा। तो पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन को किया जाता है, इसलिए हमारे ऑप्शन तीसरे नंबर में सही हो जाएगा। ये सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। जामा मस्जिद दिल्ली से संबंधित है, तो रेड स्क्वायर किससे संबंधित होगा? इस 4 ऑप्शन में एक हमारा विकल्प सही होगा। जामा मस्जिद दिल्ली में बनाया गया है, इसी प्रकार रेड स्क्वायर हमारा मॉस्को में हो जाएगा। रेड स्क्वायर मॉस्को में है। ये सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। निग्रो अफ्रीका से संबंधित है, शेरपा किससे संबंधित होगा? या तिब्बत से, या पाकिस्तान से, रूस, जापान। 4 ऑप्शन में हमारा एक विकल्प सही होगा। तो निग्रो जो हमारा है ये अफ्रीका के निवासी है, इसी प्रकार शेरपा जो है ये तिब्बत का निवासी है, इसलिए हमारा ये पहला 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जितने भी हम लोग कर रहे हैं सब पेपर में आ चुके हैं। स्पर्श को महसूस से संबंधित किया गया है, तो नमस्कार को किससे संबंधित किया जाएगा? हाँ बताओ। समर सही, शिष्टाचार। शिष्टाचार। और कोई? हाँ बताइए। हाँ हाँ कैसे?
तो जी स्पर्श से महसूस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। स्पर्श करने से जैसे महसूस होता है उसी प्रकार ये महसूस किया जाता है। तो नमस्कार को भी स्वीकार किया जाता है। कोई हमें नमस्कार करता है तो हम उसके जवाब में भी कुछ बोलते हैं, तब तो लगता है कि हाँ नमस्कार हुआ, और नहीं तो नमस्कार कहाँ हुआ। अगर कोई बोल रहा है हम उसकी तरफ जवाब नहीं दे रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ माना जाता है। तो जिस प्रकार स्पर्श से महसूस जुड़ा हुआ है वैसे नमस्कार से स्वीकार करने जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। शाबाश। अच्छा, यह जो पता है